हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका हमने अब करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर वन कमोडिटी एंड फॉर टू कमोडिटी केस। इक्विलिब्रियम का सिंपल सी लैंग्वेज में मतलब है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लेवल पे कंज्यूमर होता है जहाँ पे वो अपनी चॉइसेस चेंज नहीं करना चाहता। द लेवल जहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एंड उस वाले पॉइंट पे वो अपनी कोई भी चॉइस चेंज नहीं करना चाहता। इसको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, भीम के पास 10 रुपीज़ है और उसे लड्डू खरीदना है और लड्डू का प्राइस भी 10 रुपीज़ है, तो वो लड्डू खरीद लेगा और उस लड्डू से मिलने वाले उसको सेटिस्फेक्शन 10 रुपीज़ 10 यूटिल्स की मिल रही है। सो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है उसके प्राइस के बराबर है। 10 यूटिल्स इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़। सो यही हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है फॉर वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के बराबर होगी। जो भी हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, फोर से भीम लड्डू कंज्यूम कर रहा है, तो जो लड्डू की मार्जिनल यूटिलिटी है वो लड्डू के प्राइस के अगर बराबर होगी तो हम उस पॉइंट पे क्या होंगे? इक्विलिब्रियम पे होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक क्वांटिटी कंज्यूम की लड्डू की तो उसको 20 यूनिट्स की क्या मिल रही है? सेटिस्फेक्शन। 2 कंज्यूम किए तो उसको 18 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। 3 कंज्यूम की लड्डू की क्वांटिटीज तो उसको 6 यूटिल्स की एंड सो ऑन। और प्राइस क्या है लड्डूस का? सेम ही है, 10 रुपीज़। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहाँ पे होएगा? जहाँ पे उसको प्राइस 10 रुपीज़ लग रहा है और उसको जो यूटिलिटी है वो भी कितनी मिल रही है? 10 रुपीज़ की। सो दिस कंडीशन, इस वाले पॉइंट पे हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे होएगा। अब फोर से अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है लड्डू से वो ज़्यादा है और प्राइस जो है वो लड्डू का वो कम है, तो अभी क्या होएगा? हम अपनी कंजम्पशन क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। हम जो लड्डू की क्वांटिटी है, जो लड्डू की कंजम्पशन है वो क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। जब हम कंजम्पशन को अपनी इंक्रीज करेंगे तो हमारी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में पढ़ा था, उसमें क्या होता है? जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ की कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो होती है वो क्या होती है? कम होती जाती है। तो सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, जो हमारी यूटिलिटी है वो कब तक कम होएगी? जब तक वो प्राइस के बराबर नहीं आ जाती। और वो अगेन फिर हम कौन से वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे? MUX इक्वल्स टू में PX, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे। और दूसरा इसमें ये है, अगर हमारी जो यूटिलिटी है वो कम है और प्राइस जो है ज़्यादा लग रहा है, हमें सेटिस्फेक्शन यानी कि हमें हैप्पीनेस कम मिल रही है उस चीज़ को कंज्यूम करने से, बट हमारा जो प्राइस है उस चीज़ को खरीदने के लिए जो हमारे पैसे हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम अपनी कंजम्पशन क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और कंजम्पशन को कम करेंगे तो सेटिस्फेक्शन हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती है सेटिस्फेक्शन कम होती है, वैसे ही जैसे जैसे कंजम्पशन कम होएगी वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती जाएगी। तो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होएगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होएगी टिल व्हाट पॉइंट? जब वो प्राइस के बराबर नहीं आ जाती, जब तक हम अपने इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते। तो इसका मैंने एक ग्राफ भी बनाया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप ये छोटा सा ग्राफ बना के भी आ सकते हो। इधर हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस पे हमने PX एंड MUX लिया है, हमारा प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व लिया है। और ये जो हमारा कर्व है ये प्राइस का है। प्राइस हमारा 10 रुपीज़ है जो कि कॉन्स्टेंट है। फर्स्ट यूनिट पे भी 10, सेकंड का भी 10, थर्ड पे भी 10, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। एंड जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। पहले 20 थी, फिर 18 थी, फिर 16, फिर 10, फिर 0 एंड देन -5। जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं उस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे हमारा MUX PX के बराबर है। अब तुम देखोगे इस टेबल में मैंने एक कॉलम और बना रखा है। ये क्या लिखा हुआ है मैंने? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वेट कर रहे हैं प्राइस से, तो इसके अंदर एक चीज देखी कि जो प्राइस है वो तो हमें रुपीज में गिवन है, बट जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो यूटिल्स में गिवन होती है। यूटिल्स क्या है? एक इमेजिनरी यूनिट है हमारी यूटिलिटी को डिफाइन करने के लिए। तो इस इमेजिनरी यूनिट को हम रियलिस्टिक टर्म्स में बनाने के लिए इसको हम मनी के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक यूटिल की वैल्यू 1 रुपीज़ है, तो एक यूटिल की वैल्यू 1 रुपीज़, तो हम सारी की सारी यूटिलिटी को 1 रुपीज़ से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इन टर्म्स ऑफ मनी आ जाएगी। तो हम इक्वेट इजीली कर पाएंगे। पेपर में आपने सिर्फ इतना ही लिखना है कि MUX इज इक्वल्स टू PX फॉर वन कमोडिटी केस के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का रूल, और इसके लिए ग्राफ भी सिंपल सा ही है। और इसके अंदर 2 हमने चीज़ें पढ़ी थी, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होएगी प्राइस से, कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे। कंजम्पशन इंक्रीज करने पे सेटिस्फेक्शन कम होएगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम है, प्राइस ज़्यादा है, तो हम कंजम्पशन कम करेंगे, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होएगा और वो इंक्रीज होता होता उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर आ जाएगी। अब हमने पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर टू कमोडिटी केस। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमने करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर टू कमोडिटी केस। अब हमने अपना लेवल थोड़ा अपग्रेड करना है। पहले कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी खरीद रहा था, एक ही गुड खरीद रहा था। अब कंज्यूमर दो अलग अलग टाइप के गुड्स खरीद रहा है। सो फॉर से मोटू के पास 100 रुपीज़ है, उसको कचौरी भी बहुत पसंद है और उसको समोसा भी बहुत पसंद है। तो अब सवाल ये कि मोटू वो 100 रुपीज़ कैसे खर्च करे कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। सो इसका रूल थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, बट तुम्हें बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं इसको समझाने वाली हूँ कि टू कमोडिटीज के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे किस वाले पॉइंट पे आता है? जब MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। इसका मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X अपॉन प्राइस ऑफ गुड X जब बराबर होएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y अपॉन प्राइस ऑफ गुड Y। फोर से X इज समोसा एंड Y इज कचौरी। हम X समोसा ले लेते हैं और Y गुड जो हमारा कचौरी है। तो समोसा में हमने मार्जिनल यूटिलिटी ले ली है, समोसे से मिलने वाली वो कितनी है? 20, और समोसे से का जो प्राइस है वो कितना है? 10 है। सो MUX बाई PX का फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर आता है 2। अब है अगला, नेक्स्ट इज कचौरी। कचौरी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 40 है और इसका जो प्राइस है वो 20 है। तो MUX अपॉन PY, जो MUY अपॉन PY का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 2। अब 2 इज इक्वल्स टू 2। अब ये दोनों क्या है? बराबर है। समोसे का MUX बाई PX और कचौरी का MUY बाई PY क्या है? दोनों का क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। इट मीन्स कंज्यूमर क्या है? इक्विलिब्रियम पे। इट मीन्स मोटू जो है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसका मतलब है कि हर 1 रुपए खर्च करने पर मोटू को दोनों गुड्स से सेटिस्फेक्शन बराबर मिलनी चाहिए। हर 1 रुपया जो मोटू खर्च कर रहा है दोनों गुड्स के ऊपर, उसको उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होनी चाहिए? बराबर मिलनी चाहिए। अब इसके अंदर 2 केसेस और आते हैं। अगर हमारा MUX बाई PX बड़ा है MUY बाई PY से, तो इस वाले केस में क्या होएगा? इस वाले केस में ये है कि जो मोटू 1 रुपया खर्च कर रहा है तो उसको समोसे से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है क्या है? ज़्यादा मिल रही है। हमने X कमोडिटी किसको मानना है? समोसे को। और Y कमोडिटी मानना है किसको? कचौरी को। तो उसको समोसे से क्या मिल रही है? ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कचौरी से कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो इस केस में वो क्या करेगा? जो समोसा है उसका कंजम्पशन क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। और कचौरी का कंजम्पशन क्या कर देगा? डिक्रीज। जब वो कचौरी का कंजम्पशन डिक्रीज कर देगा और समोसे का कंजम्पशन इंक्रीज कर देगा। अब वो समोसे का कंजम्पशन जब इंक्रीज कर रहा है तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? कम होने लग जाएगी। तो इससे मिलने वाली जब सेटिस्फेक्शन कम होएगी तो वो कौन से वाले पॉइंट पे आ जाएगा? फिर से वो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे चला जाएगा। और सेटिस्फेक्शन क्यों कम होती है? बिकॉज ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो लो है उसकी वजह से। अब है दूसरा केस, ये पेपर में ये दोनों क्वेश्चंस बहुत पूरे पूछे जाते हैं कि अगर हाँ भी ये वाला केस होएगा तो क्या करेंगे, अगर ये वाला केस होएगा तो हम क्या करेंगे। सो अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन PY ज़्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन PX से, तो इस वाले केस में क्या करेंगे? इस वाले केस में हमें कचौरी से जो सेटिस्फेक्शन है, हैप्पीनेस है, वो ज़्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू समोसा। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे? इस वाले केस में हम कचौरी को कंजम्पशन को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। और समोसा के कंजम्पशन को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। जब हम कचौरी के कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और सेटिस्फेक्शन जब इसका डिक्रीज होएगा तो हम कौन से वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे? फिर से जहां पे MUX PX के बराबर होएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। सो वन कमोडिटी केस में क्या होता है कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के बराबर होनी चाहिए। और टू कमोडिटी केस में क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X अपॉन PX बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y अपॉन PY, प्राइस ऑफ गुड Y। सो बस यही 2 चीज़ें आपने याद रखनी है इनके अंदर। और ये जो 2 केसेस मैंने दोनों के लिए बताए थे, एक ये वाला और इसके लिए मैंने बताया था कि अगर MUX
पी एक्स के बड़ा हो या फिर एम यू एक्स पी एक्स से छोटा हो। बस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है 1 कमोडिटी केस या 2 कमोडिटी केस, सो आपको इस वाली एक्सप्लेनेशन से सब कुछ समझ आ गया होगा, आप इसको इजीली एग्जाम में लिख के आ सकते हो। 2 कमोडिटी केस में याद रखना है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होना चाहिए एम यू वाई अपॉन पी वाई के। और सिंगल कमोडिटी केस में क्या होता है, 1 कमोडिटी केस में एम यू एक्स जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, पी एक्स के। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के बराबर होनी चाहिए। सो अब हमने अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कार्डिनल अप्रोच के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में ऑर्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच। जो हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी है उसके अप्रोच के भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।